हेलो डियर। आज का जो हम टॉपिक है वहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं वहाँ पर हम जो देखेंगे कि आपका जो आउटब्रेक्स ऑफ रिवॉल्ट्स यानी जो 1857 का जो रिवॉल्ट्स है वो आउटब्रेक हो जाता है। देन वो डिफरेंट जो पार्ट्स है यानी इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पर वो क्या होता है, स्प्रेड होता है यानी फैल जाता है। और उसका क्या इम्पैक्ट है वो हमारे कंट्री पर पड़ता है। तो इसके बारे में हम जो आज के जो टुडे जो क्लास है वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आप जो मेरा जो चैनल है उस चैनल सर उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नए जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। सो रिवॉर्ड्स की हम बात करें, ये जो 1857 का है तो ऑन 9 मई 1857 इन मेरठ a group of soldier mutant and walked out their military barracks। यानी आप यहाँ पर बात हुआ कि जो 1859 कब 1857 9 मई की बात करते हैं हम, जो मेरठ का जो है वहाँ पर जो बहुत सारे जो सोल्जर के जो ग्रुप्स हैं वो आपके इकट्ठा होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और वो जो अपने मिलिट्री बैरक है वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। दे वेयर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस टू 10 years इम्प्रिजमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज द ग्रीस कार्ट्रेज। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनको 10 साल के लिए सजा में दे दिया जाता है, साथ ही साथ उसको क्या कर दिया जाए, उनके पोस्ट से डिसमिस कर दिया जाता है। रीज़न क्या है कि उनको 10 years का जो जेल और पोस्ट से डिसमिस करने का। वो जो आपके ग्रीस लगा हुआ जो कार्टेज था उसको वो लोग यूज़ करने से मना कर देते हैं। अब आपको प्रीवियस क्लास के क्लासेस में आपने देखा था कि वो जो ग्रीस लगा हुआ जो कार्ट्रेज है उसको मना यूज़ करने से क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके जो काऊ है और पीग है यानी सुअर और गाय के जो मांस है उसकी चमड़ियाँ है उसका यूज़ किया गया था, जिसके कारण से आपके हिंदू और मुस्लिम है वो उस कार्ट्रेज को यूज़ करने से मना कर देते हैं। सो ऑन हेयरिंग ऑफ देयर इम्प्रिजमेंट other soldiers stationed at Meerut Revolt on 10 May they released the imprisoned soldiers, killed their British officer and marched to दिल्ली। यानी आपके जो बाकी और जिस समय उनको सजा सुनाया गया तो वो उनके और बाकी जो साथी थे वो क्या होते हैं, इससे क्रोधित हो जाते हैं और 10 मई को 9 को वो जो उनको सजा सुनाया जाता है 10 को वो क्या करते हैं, उस जो सोल्जरों को वहां से छुड़ा देते हैं प्रेजमेंट से और ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं उसको किल मार दिया जाता है। और उनके किल करने के बाद वो दिल्ली मार्च के लिए यानी पैदल ही दिल्ली कूच कर दिल्ली पहुंचने के लिए वो निकल जाते हैं। There they proclaimed the old and allying Mughal emperor Bahadur Shah Zafar, now a British prisoner, the emperor of इंडिया। यानी अब वो जो दिल्ली की ओर निकलते हैं तो वो जो अपने राजा का अपने लीडर के रूप में किसको, जो एम्पेयर बहादुर शाह जफर थे जो ओल्ड और एलाइंग पेंशन पर काम कर रहे थे, किनके, ब्रिटिश उनको पैसा दे देते तो अभी भी वो जो है नाम मात्र के शासन के रूप में बचे हुए थे। बहादुर शाह जफर को अपना जो लीडर है अपने जो अगर आज़ाद होते हैं तो अपने राजा के रूप में किनको, बहादुर शाह जफर को ये जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो उनको मानते हुए आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, वो दिल्ली में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। देन अब आपका नेक्स्ट आता है कि स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट्स। अब ये रिवोल्ट्स है कहाँ कहाँ फैला, तो यहाँ पर सुन द रिवोल्ट्स स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। यानी अब जो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो रिवोल्ट्स है वो आपके जो नॉर्दर्न पार्ट है और इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर फैलने लगा। मेन जो सेंटर था उसमें आपके कानपुर, लखनऊ, बरेली, अराहा है, झांसी है, ग्वालियर है और आपके बैरकपुर, ये आपके मेन जो सेंटर थे। साथ ही साथ इसके आपके कुछ ऐसे जो प्लेस थे जिसमें आपके बंगाल, राजस्थान, आसाम, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ आपके पंजाब है, यहाँ पर भी ये लोग शामिल हुए। देन इन मेनी प्रिंसली स्टेट वाइल द रूलर्स रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश द सोल्जर रिवोल्टेड और कम क्लोज टू इट। यानी कई ऐसे जो प्रिंसली जो स्टेट है जहाँ पर वहाँ के जो प्रिंस है वो ब्रिटिश के फेवर में काम कर रहे थे, ब्रिटिश जो है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते थे। तो ऐसे जो स्टेट के जो रूलर्स है वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए और वो अभी भी ब्रिटिश के लॉयल यानी उनके फेवर में बने हुए थे। जैसे यहाँ पर आपको आप देखेंगे ऊपर ही वाला जो मैप है यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो डिफरेंट जो प्लेस है अलग अलग जगह आपको, जैसे
यहाँ पर आप जो देखेंगे बिफोर मे 1857 आपको ये जो सिपाही जो रिवॉल्ट्स है ये आपका ये प्लेस दिखाई दे रहा है बैरकपुर, आपका 1857 से पहले यहाँ पर हुआ था। देन जो मेन सेंटर है जो रिवॉल्ट्स 1857 का जो हुआ, जो आपको इतने सारे जो आपको रेड कलर में सर्कल में जो बने हुए जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपके जो चीफ्स है यानी पिटी जो चीफ्स जो उस समय के मुखिया राजा थे, प्रिंसेस थे जो 1857 में जो रिवॉल्ट करते हैं। आपके जबलपुर स्टार जो बना हुआ है, पोलीगढ़ है, आपका कित्थईपुरी है, त्रैवंकोर है, ऐसे आपको डिफरेंट जो प्लेसेस आपको नजर आ रहे हैं। वो दैन आप यहाँ पर देखेंगे रिलीजियस जो ग्रुप्स है वो भी यहाँ पर रिवॉल्ट किए थे, जिसमें आपका 1857 में हुआ। जैसे ये आपको वहाबी मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, वहाबी जो रिवॉल्ट्स है, सन्यासी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, फ्रेजिस है आपको नज़र आ रहा है। सो ये जो आपके रिलीजियस जो मूवमेंट्स हुए, रिलीजियस जो विद्रोह हुए आपके 1857 में। सो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसका, कि रिवॉल्ट्स है वो, और द रिवॉल्ट्स did not remain confined to the troops, the peasants and the artisans gave experience to their anger by attacking the moneylenders and the zamindar who had displaced them। यानी अब ये जो रिवॉल्ट है वो सिर्फ ट्रूप्स यानी जो सैनिकों तक शामिल नहीं था। अब यहाँ पर पेशेंट जो किसान है और आर्टिसंस है वो भी अपनी जो गुस्सा है वो निकालने लगे, और वो किन पर अटैक करने लगे, जो मनी लैंडर्स थे या फिर उस समय के जो जमींदार थे, जो उनके जो जमीन को कब्जे में ले लिए, जो ब्रिटिश के लिए फेवर में काम कर रहे थे, उन पर वो हमला करने लगे। इट इज नाउ बिलीव दैट इन मैनी बैटल्स द कॉमन पीपल फॉर आउट नंबर्ड द सिपाहीज। यानी अब यहाँ पर हुआ कि जो कॉमन जो पीपल्स हैं वो भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस विद्रोह में शामिल हो गए थे, बट उनका मेन जो रीजन था कि वो जो सेल्फ के लिए अपने जो जमीन है उसके लिए वो लड़ रहे थे। The revolts in Kanpur was led by Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa Bajirao II। यानी आपके जो कानपुर का जो रिवॉल्ट हो वहाँ पर कौन लीड कर रहा था उसको, नाना साहब था। ये नाना साहब कौन थे, तो वो जो बाजीराव सेकंड के जो एडॉप्टेड जो सन थे, यानी जो आपके जो ये नाना साहब है उनको ब्रिटिश ने डिक्टोरियन ऑफ लेब्स के थ्रू इनके जो एरिया है, इनके जो टेरिटरीज है उनको अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि नाना साहब जो एडॉप्टेड सन थे जिसके कारण से ब्रिटिश ने इनको मान्यता नहीं दी। सो नाना साहब हैड बीन डीन द पेंशन दैट हिज foster father बाजीराव हैड बीन रिसीविंग फ्रॉम द ब्रिटिश एज अ रिजल्ट बोर देम ग्रेट रेसेंटमेंट। यानी बाजीराव सेकंड को क्या मिल रहा था, पेंशन दिया जाता था, बट नाना साहब को पेंशन नहीं दिया जाने लगे कि उनको फंड प्रोवाइड किया जाता ब्रिटिश के द्वारा, इनको नहीं मिल रहा था। क्यों, क्योंकि ये एडॉप्टेड सन थे। सो इन 1857 नाना साहब वाज डिक्लेयर्ड द पेशवा विद द हेल्प ऑफ हिज एबल कमांडर तात्या तोपे एंड अजीमुल्ला ही अटैक द ब्रिटिश। यानी 1857 में नाना साहब अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, और उनके जो कमांडर थे तात्या तोपे और अजीमुल्ला, उनके साथ मिलकर उनके लीडरशिप में भी ये ब्रिटिश पर अटैक कर देते हैं। देन क्या होता है कि कॉट अनअवेयर द ब्रिटिश इनिशियली रिट्रीटेड, हाउएवर फ्रेश ट्रूप्स सून अराइव्ड एंड द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहब इन जून 1857। यानी जब स्टार्टिंग में आपके जो नाना साहब है उन पर हमला करते हैं तो ब्रिटिश पता नहीं रहता है, उनको अवेयर नहीं रहते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको हार हो जाता है, उनकी हार हो जाती है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे ही फ्रेज जो नए नए सैनिक को दल पहुंचता है तो जून 1857 में नाना साहब की हार हो जाती है। देन कुंवर सिंह सक्सेसफुली फ्रीड पार्ट ऑफ बिहार। यानी कुंवर सिंह ये जो है यहाँ पर आपके बिहार का एरिया है, वहाँ पर वो 1857 में लड़ाई लड़ते हैं। साथ ही साथ झांसी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते ही हैं, आपने इसके बारे में बेहतर तरीके से स्टडी कर लिया, और सभी लोग सुनते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये जो एक कहानियां है बुंदेले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी की रानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक वीरांगना थी, एक जो अपने अधिकार के लिए वो ब्रिटिश के सामने घुटने नहीं टेकती है और अपने अधिकार के लिए लड़ती है, और आखिर में वो वीरगति को प्राप्त होती है। सो एक वुमेन्स पावर के रूप में झांसी की रानी है,
वो अपने प्रजा के लिए और हम सब के लिए सामने आती है। सो द रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द राइटफुल दे हेयर टू द थ्रोन ऑफ झांसी मेड हर देयर स्वान एनेमी, यानी शी ज्वाइंट फोर्स विद तात्या तोप एंड दे कैप्चर ग्वालियर टुगेदर। यानी लक्ष्मीबाई है वो विद्रोह क्यों करती है कि उनके जो अडॉप्टेड जो सन थे, यानी उनके जो जिसको अडॉप्ट किए थे उसके पुत्र, उनको भी ब्रिटिश के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, उनको मान्यता नहीं देते हैं कि हम इसको राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। सो रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह कर देते हैं और वो जो तात्या तोपे के जो सैनिक हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वो ग्वालियर को कब्जा कर लेते हैं। देन द ब्रिटिश रिकैप्चर ग्वालियर आफ्टर हैवी फाइटिंग इन जून 1858, यानी बाद में जो ब्रिटिश और आपके जो तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और जून 1857 में फाइनली ब्रिटिश की जो जीत होती है और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे की हार हो जाती है। द रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग ब्रेवली ऑन हॉर्स बैक, यानी वो अपने हाथी पर आप सॉरी अपने जो हॉर्स है यानी अपने जो घोड़े पर लड़ते हुए उस समय उसकी डेथ हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के जो डिफेक्ट होता है, रिवोल्ट वॉर ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्रश थ्रू, पीस वॉज नॉट फुली रिस्टोर्ड टिल 1859। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई की हार होती थी, कहीं ना कहीं ये विद्रोह जो है समाप्ति की ओर हो जाती है, बट 1859 तक ये जो विद्रोह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलते रहता है। सो ये आपका हम बात करें तो ये आपके 1857 का हम जो रिवॉल्ट देखें तो अलग अलग पार्ट्स में फैला हुआ था। यहाँ पर केस स्टडी में आपका जो अवध में जो रिवॉल्ट हुआ है उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ जो मेन सेंटर था रिवॉल्ट का, तो कैपिटल सिटी था अवध। सो वहाँ पर जो लेट कर रहे थे जो विद्रोह को रिवॉल्ट को, वो थे आपके हजरत महल, जो उस समय अवध की बेगम थी, और उसके जो मौलवी अहमदुल्लाह जो थे। हजरत महल proclaimed her young son the Nawab of Awadh with the help of the Sifar, the disbanded soldier of the army of Awadh, the Zamidar and the peasant. The Begum launched a porcious attack on the ब्रिटिश। यानी अब यहाँ पर हुआ कि उस समय अवध के जो रीजन पर वहाँ पर बेगम थी, सो वो जो हजरत महल है वो अपने यंगर जो सन है उसको क्या बनाना चाहते थे, नवाब बनाना चाह अवध के। बट यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो बेगम है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हमला कर देती है। द ब्रिटिश लेड बाय देयर रेसिडेंट सर हेनरी लॉरेंस वेयर फोर्स टू। अब यहाँ पर जो क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो रेसिडेंट जहाँ पर सर हेनरी लॉरेंस थे उनको ज़बरदस्ती अपने जो बिल्डिंग पर उनको कैद करके रख दिया जाता है, रेसिडेंसी जो बिल्डिंग्स है। देन द बेगम एंड हर फोर्स देन अटैक द रेसिडेंसी एंड इन्फ्लिक्टेड सेवरल लॉसेस ऑन द ब्रिटिश। सर लॉरेंस was killed in the attack. These sacks of the residencies lasted 8 months. Through there were more than a lakh sepoys. The British managed to defeat the rebels in March 1858 when Colin Campbell, the new commander-in-chief of the British Army, entered the city. He had the help of Gorkha regiment and they rescued the British still hold up in the रेसिडेंसीज। यानी अब आपका यहाँ पर हुआ कि जो उस समय हेनरी थे उनका जो डेथ हो जाता है वहीं पर उनको मार दिया जाता है, और जो बेगम है और उनके जो फोर्स है वो वहाँ तक लगभग कितने 8 मंथ तक वहाँ पर कब्जे में उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में जो है ब्रिटिश हैं वो और जो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक लेकर आते हैं और फाइनली 1858 में कॉलिन जो कैम्पबेल थे उस समय के कमांडर इन चीफ थे उनके लीडरशिप में, और साथ ही साथ जो गोरखा रेजिमेंट के जो सैनिक है, सोल्जर है, ट्रूप्स है उसको लाते हैं। सो फाइनली इस एरिया को, अवध का एरिया को फिर से वो ब्रिटिश है रेसिडेंसी को अपने कब्जे में कर पाते हैं। सो ये आपके अवध के रिवॉल्ट्स हुए। देन नेक्स्ट जो क्लास है हम वहाँ पर देखेंगे आपका जो क्या कि आपके जो मुगल एम्पायर की जो समाप्ति होती है, और साथ ही साथ हम जो देखेंगे कि आपका जो ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट्स हुआ तो उसमें फेलियर के कुछ जो मेन क्या रीज़न क्या थे,
जिसके कारण से ये जो रिवॉल्ट्स है वो सक्सेस नहीं हो पाया। सो ओके, थैंक यू।